मंजिलें इंसान के हौसले आजमाती हैं, सपनों के पर्दों को आंखों से हटाती है। कभी किसी बात से घबराना मत दोस्तों, क्योंकि ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। मंजिलें बड़ी ही ज़िद्दी होती है, कहाँ हमें वो नसीब होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तूफान भी वहाँ थम जाता है जहाँ कश्तियाँ अपनी ज़िद पर होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बबीता प्रधान और आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम धरती धौरारी में। आज के हमारे इस शो में एक बड़ी ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ में है। वे एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, आर्ट एंड कल्चर की जिन्हें गहरी समझ है और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं मिस ज्योत्सना वर्मा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योत्सना जी। कैसा महसूस कर रही है? थैंक यू सो मच। आज कैसा लग रहा है हमसे जुड़कर? दूरदर्शन मैंने बचपन से टीवी में देखा है। दूरदर्शन के प्रोग्राम्स हम बचपन से टीवी में देखते आ रहे हैं और आज इस मंच पर आने का मुझे मौका मिला है, तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं बहुत अच्छा और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ यहाँ पर आकर। जी, हमारा भी ये सौभाग्य है कि आप हमसे जुड़ी हैं। ज्योत्सना जी, काफ़ी समय से आप आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई हैं, उनकी गहरी समझ भी रखती हैं। हाँ जी। तो आपकी लाइफ जर्नी की अगर हम बात करें तो ऐसा क्या मोड़ आया आपकी लाइफ में जो आप इस फील्ड की तरफ प्रभावित हुई? मेरे फादर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में रहे हैं, तो उनके जॉब के जो उनका पीरियड था, सर्विस पीरियड था, उसके दौरान हमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी जगहों पे जाने का मौका मिला। जैसे कि कहा जाता है कि हमारे राजस्थान का हर जिला, हर शहर कुछ ना कुछ एक अनोखी कहानी, एक अनोखा इतिहास लिए हुए है। तो वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे हमेशा से फैसिनेट करती थी, जो मैंने पहली बार देखी थी। और इसके अलावा मैं देखती थी अपने फादर को कि किस तरीके से वो फ्रंट लाइन में रहकर लोगों की मदद करते हैं और लोगों की वो हेल्प कर रहे थे अपने सर्विस पीरियड में। तो ऑल टुगेदर मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि कुछ वैल्यू में सोसाइटी में हमेशा से ऐड करना चाहती थी। सिंस मैं बहुत एकेडमिक, बहुत स्टूडियस नहीं थी, तो मुझे लगता था कि मैं इतनी पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मैं मेरे फादर की तरह फ्रंट लाइन में आकर लोगों की मदद कर सकूँ या कोई भी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी को दे सकूँ। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से रहती थी। लेकिन कहते हैं ना कि कभी ना कभी राह नहीं मिलती है या फिर कभी सही समय नहीं आता है, तो वो उस समय मुझे लगता है कि वो समय नहीं था कि मैं इस चीज़ की शुरुआत कर सकूं। आज इतने सालों बाद वो समय आया है, तो मैंने वो मेरा जो ड्रीम था उसको मैं परस्यू कर रही हूँ। और एक प्रयास है मेरा एक छोटा सा कि मैं सोसाइटी में और हमारा हिंदुस्तान के आर्ट एंड कल्चर में कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकूँ। जी जी, बहुत ही अच्छी बात बोली आपने ज्योत्सना जी। और बहुत सी जगह आप विजिट्स भी करती हैं और हमारे राजस्थान के हर जिले की बहुत ही खास बात है। कहीं धरोहर बहुत खूबसूरत है, तो कहीं खूबसूरत इमारतें हैं, कहीं झील और झरने हैं, और जब हम कभी वहाँ पे विजिट करते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। ज्योत्सना जी, मृदासा एक ब्रांड है जिसके तहत आप आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत से कार्य कर रहे हैं। तो एज अ लेमैन लैंग्वेज में हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि मृदासा एग्जैक्टली है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है? जी बिल्कुल, मृदा मतलब मिट्टी, मृदासा मिट्टी सा। सो इसमें मैं उन लोगों को प्रमोट कर रही हूँ, वो चीज़ें प्रमोट कर रही हूँ जो एक्चुअली हमारे मिट्टी से जुड़ी हुई, हमारी मिट्टी से बनी हुई है। उनमें मैं गांव के जो हमारे रूरल आर्टिशंस होते हैं उनको प्रमोट कर रही हूँ। उनसे हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकें, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे सकें, ताकि उनको हम उनकी लाइफ एक आत्मनिर्भर बना सके। तो जब मृदासा में मैं आर्ट पे काम कर रही थी, तब बात शुरू हुई आज़ादी के अमृत महोत्सव की, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक अनोखी पहल है, एक अनोखी पहल है, जिसमें उनका प्रयास है कि हमारी संस्कृति, हमारी कला संस्कृति को हमारे युवाओं से रूबरू करवाने का। तो उसी में एक छोटा सा इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया, उसका नाम है हुनर गांव का, जिसके अंतर्गत मैं हमारे कल्चर को प्रमोट करने का एक प्रयास कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ लोगों से कि इस छोटे से प्रयास को मेरे सब मिलकर, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और हम सब मिलकर हम युवा पीढ़ी मिलकर एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकें। जी जी, बहुत ही अच्छी आप सोच रखती हैं ज्योत्सना जी, और बहुत ही अच्छा आप कार्य भी कर रही हैं। हुनर गांव के तहत आप जो रूरल कल्चर एंड आर्ट है उनको हमारे यहाँ पर लेकर आ रही हैं। जी बिल्कुल ज्योत्सना जी, हम जैसे कि देख पा रहे
हैं, आपकी प्रोफाइल बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी वैल्यू आप ऐड कर रही हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप अपलिफ्ट कर रही हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है अपने हुनर को दिखाने के लिए, तो उनसे आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? आज कैसा महसूस करती हैं? मैम, उनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला और आई कैन से कि हमारे जो गाँव के लोग होते हैं वह एक्चुअल हमें मेज़बानी जो होती है वो एक्चुअल हिंदुस्तान जिसके लिए फेमस है वो मेज़बानी हमें गाँव के लोगों में देखने को मिलती है। आज जब मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि किस तरीके से वो मेरा वेलकम करते हैं। जब मैं अकेली वहाँ जाती हूँ तो किस तरीके से वो मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरीके से मुझे वेलकम करते हैं। लेकिन इसके साथ में सैड पार्ट में ये देख पाती हूँ कि मैम बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष वहाँ टैलेंटेड होते हैं बट उन्हें एक्चुअल मंच नहीं मिल पाता है और उनकी कला किसी न किसी अभाव में उन तक सीमित रह जाती है और दबी हुई रह जाती है। इसके साथ साथ हमारी जो लोक कलाएं हैं, जो हम जिनको विदेशी जब हिंदुस्तान भ्रमण पे आते हैं तो सबसे पहले उनकी आइटनरी में हमारी राजस्थान होता है, क्योंकि राजस्थान एक रंगों से भरा प्रदेश है जिसका हर कोना कोई ना कोई इतिहास, कोई ना कोई कहानी कहता है और कोई ना कोई लोक कला वहाँ पे इतनी फेमस होती है जिसको वो विदेशी पर्यटक यहाँ देखने के लिए आते हैं। लेकिन सैड पार्ट ये है कि हमारे जो गाँव के लोग हैं जिन्होंने इस धरोहर को, इस लेगेसी को एक्सपेंड कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उनको उनका मनचाहा डिजर्व नहीं मिल पाता है, मनचाहा उनको जो वो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिल पाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विदेशी जब हमारी इस कला को इतना सराहते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी, हमारी यंग जनरेशन जो वेस्टर्न फॉर्म, मॉडर्न कल्चर के पीछे दिन रात भागती चली जा रही है और हमारा कल्चर कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। तो सैड पार्ट में यही कहना चाहूँगी कि जब विदेशी इतने हमारी कलाओं को सराहते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी क्यों पीछे है? हम हमारी युवा पीढ़ी को क्यों नहीं हमारे कल्चर से मिलवाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग कहीं पीछे छोड़ आए हैं और आज वो हमारे बड़े जो हमारे इतिहास को, हमारी लेगेसी को एक्सपेंड करते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बच्चों में उसे बढ़ाते थे। लेकिन आज हम सैड पार्ट ये है कि आज उनको भी मजबूरी वश बच्चों के साथ शहरों में शिफ्ट होना पड़ रहा है, जो कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं उनके दिल को झकोर कर रखता है कि हमें हमारी रूट्स को छोड़कर शहरों में हम रह रहे हैं अपने बच्चों की खुशी के लिए। सो इट इज़ ऑल टुगेदर कि ये थोड़ा सैड पार्ट है कि हमारे वो लोग जो हमारी लेगेसी को, हमारी पहचान को बनाए हुए, हम उनको कहीं पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। जी, बहुत ही सही आप बात कह रही हैं ज्योत्सना जी। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी का भी ये प्रयास रहा है कि वो जो रूरल जो एरियाज़ हैं, जो विलेज एरियाज़ हैं, कॉटेज एरियाज़ हैं, वहाँ से अपलिफ्टमेंट हमारे भारत देश का हो, तो इससे खूबसूरत कोई बात हो ही नहीं सकती और उस चीज़ में आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं। युवाओं की आपने बात करी, आज आधुनिकता के इस दौर के चलते बहुत से जो युवा हैं वो आर्ट एंड कल्चर की तरफ प्रभावित भी हैं। बहुत से, अगर मैं ऐसा भी नहीं कहना चाहती कि उन्हें राजस्थानी ही पसंद हो, वो रैपिंग भी करते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी पसंद करते हैं। तो आप किस तरीके से उनके अंदर अपनी आर्ट को तराशती हैं? आप रूरल एरियाज़ में जाती हैं, बहुत से यंग बच्चों को देखती हैं, तो कैसा आपका उनके साथ इंटरेक्शन रहता है? जी, सो मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो आधुनिकीकरण है वो किसी भी देश की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो पुराना है उसको कैसे संजोए रखना है ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, हमारी वैल्यूज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हम आगे बढ़े क्योंकि नवीनीकरण, आधुनिकता हर देश की प्रगति के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत ये इम्पॉर्टेंट भी है हमारे विकास के लिए, हमारे युवाओं के लिए। लेकिन साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमारा कल्चर जो हमारी पहचान है, हमारे हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक अनोखी पहचान बना रखी है अपने कल्चर के माध्यम से। जो हमारी राजस्थान की रंगीलियाँ हैं, जो हमारे रंग हैं, जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारे तीज त्योहार है, कि जैसे कि राजस्थान एक रंगों से भरा प्रदेश है। हर रोज़ कोई ना कोई, हम देखते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारी माताएं जो हैं हर रोज़ कोई ना कोई तीज त्योहार, कोई ना कोई व्रत पूजा करती हैं। तो उस लेगेसी को, उन जड़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आज मैं इसी के तहत हुनर गाँव को कॉलेज यूनिवर्सिटी से जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कल्चर के बारे में बता सकें। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं, कॉलेजेस में हम देखते हैं, बाहर के प्रदेशों के लोग भी आते हैं, बाहर के प्रदेशों के बच्चे आते हैं जिन्हें हमारे आर्ट फॉर्म के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है। तो युवा वो माध्यम होता है जो किसी भी देश की प्रगति का माध्यम है, आगे ले जा सकता है और युवाओं के साथ जुड़कर हम नए विकास कर सकते हैं, नए मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम नवीनीकरण, अगर बच्चों को अपनी जड़ों से
जोड़ने का भी काम करेंगे तो एक हम युवा मिलकर एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही नेक सोच है आपकी ज्योत्सना जी। और आर्ट एंड कल्चर तो एक ऐसी चीज़ है हमारे भारत देश के अंदर जो हमारे भारत देश को एक बड़ा ही स्पेशल बनाती है। हाँ अगर आज हम कंपेयर भी करते हैं तो हमारी ये जड़ें हैं कि आर्ट एंड कल्चर से हम जुड़े हुए हैं और जो विदेशी लोग हैं इसको लाइक भी कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं हमारे इंडिया के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं, वहाँ पे रेगुलर आपकी विजिट्स भी रहती है, आप सिंगली वहाँ पे जाती हैं, बहुत से चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ते होंगे, तो उस बारे में मैं जानना चाहूँगी। नहीं मैम, यहाँ मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट स्टेटमेंट आपको दूंगी कि मुझे गाँव की जो मेज़बानी है वो हम अगर जाएं और वहाँ एक्सपीरियंस करें तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। जब मैंने जाना स्टार्ट किया था तो मेरा भी मैंने भी कुछ और प्रज्यूम किया था कि पता नहीं कैसा गाँव में जाऊँगी तो कैसा ट्रीटमेंट वो मुझे देंगे, किस तरीके से वो मेरे साथ पेश आएंगे। लेकिन जब मैं वहाँ देखती हूँ कि किस तरीके से मैडम जी चाय पी लीजिए, खाना खा के जाइए, और ये जब मैंने 2-4 विजिट में ये देखा तो मैं कोई मौका नहीं चूकती। जब मेरे बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं उनको भी अपने साथ लेकर जाती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों भी अपने रूट्स से जुड़े और मेरे बच्चों का भी जिस तरीके से वहाँ वो वेलकम करते हैं, जिस तरीके से आने के बाद में फोटोग्राफ्स वो लोग भेजते हैं, बच्चों को भी लेकर आइएगा नेक्स्ट टाइम। और बच्चों की लाइफ में भी मुझे लगता है कि गाँव से जुड़कर उनकी लाइफ में भी एक वैल्यू एड ऑन हो रही है, बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं। जैसा कि हमारा संयुक्त परिवार जो हमारा हिंदुस्तान की पहचान है, तो हमारे बच्चे संयुक्त परिवार की परिभाषा सीख पा रहे हैं और रूट्स से कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो गांव की मेज़बानी अभी भी वही बनी हुई है जो हमारी पहचान थी। तो गांव का एक्सपीरियंस ओवरऑल मेरा बहुत ही अच्छा रहता है और मुझे खुशी है कि मैं ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड ऑन कर पा रही हूँ। और ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है जो मैं वहाँ पर जाकर हमेशा कहती हूँ कि मैं यहाँ कोई कमिटमेंट आपके साथ नहीं कर सकती, सिर्फ एक प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रयास से और सामने वाले की किस्मत से हम ज़माना बदल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी ज्योत्सना जी। और हमारे भारत देश है, भारत देश में जो राजस्थान एक राज्य है उसमें जो लोग हैं वो आपस में वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं, उनकी बोलचाल बहुत अच्छी होती है और मेहमान नवाजी करने का बहुत शौक भी होता है। तो मैं इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ सकती हूँ कि जब आप वहाँ पे जाती होगी तो आपको कितना स्पेशल एक ट्रीटमेंट मिलता होगा। ज्योत्सना जी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आप लिखती भी हैं, आपको लिखने का भी बहुत शौक है, तो ज़रूर हम कुछ ऐसा सुनना चाहेंगे आपसे, कुछ स्पेशल आपने लिखा हो महिलाओं पे या डॉटर पे, कुछ आप अगर हमें सुना सके तो। एक छोटी सी 2-4 लाइंस मैंने लिखी थी अपनी बेटियों पर, डॉटर्स डे पे मैंने लिखी थी। बिल्कुल। नाजुक सा दिल रखती हैं, नाजुक सा दिल रखती हैं, मासूम सी होती हैं बेटियां, लक्ष्मी का वरदान होती हैं, घर की रौनक होती है, घर की शान होती हैं, पूरे घर की जान होती है, लेकिन हर किसी के नसीब में ये कहाँ होती हैं, ये तो बस नसीबों से होती हैं। बहुत तो ये डॉटर्स डे पे मैंने लिखा था जी। इसके साथ साथ मैंने महिलाओं पे कुछ लिखा था जी। बिल्कुल। हम महिलाएं हैं, हमें अभिमान है, हर घर की हम शान है, हमसे ही हर घर की पहचान है, हम मान है, सम्मान है, पिता का गुरूर है, माँ की जान है, विश्व की हर महिला महान है, क्योंकि देती वो जीवन दान है। बहुत खूबसूरत आप लिखती हैं। आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है कि आर्ट एंड कल्चर की इतनी खूबसूरत तरीके से समझ रखने के बाद भी आप एक राइटर भी हैं और आप लिखती बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। ज्योत्सना जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ से भी आप जुड़ी हुई हैं, तो बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी विजिट करती हैं, बहुत से स्कूल कॉलेजेस भी जाती हैं, तो वहाँ से आप उन युवाओं को देख के अपनी फाइंडिंग्स क्या लेकर आती हैं? उनसे बहुत सी ऐसा समय आया होगा जो आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा होगा अपने आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड या अपनी लाइफ को और भी इन्हांस करने के लिए, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे। युवाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। युवाओं में वो ताकत होती है नवीनीकरण की जो हमें रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम विमेंस हैं तो हमें वो नहीं आता जो हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बच्चे हमें सिखाते हैं कि मम्मा ये, मम्मा दिस एंड दैट। तो युवा जो होते हैं वो उनमें वो ताकत होती है जो हमें अलग पहलू तक ले जा सकती है, अलग पहलुओं से वो हमें मिलवा सकती है। तो जिस तरीके से मैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से जुड़ी हुई हूँ, शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई हूँ, जब हमने
हमने हुनर गांव का वहाँ पे प्रोग्राम करा तो उनका एंथुजियाज्म देखते ही बनता था। और मुझे लगता है कि यहाँ हमारी कमी है कि हम लोग उन्हें अपने कल्चर से नहीं मिलवाते हैं, क्योंकि जब भी हमने उन्हें अपने कल्चर से मिलवाया, हुनर गांव के अंतर्गत जब भी मैंने इवेंट किए तो जब हमने कोशिश की उन्हें अपने कल्चर से मिलवाने की, तो जिस इंटेंस के साथ में उन्होंने वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया वो देखते ही बनता था। और उस जोश ने मेरे काम करने की शक्ति को, ऊर्जा को दुगना कर दिया और हमारे लोक कलाकारों का प्रोत्साहन, मनोबल उसको दुगना कर दिया, जो हमारे लोक कलाकारों का मनोबल कहीं टूटता जा रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, ये लोग फॉरेन में जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन हमारे युवा उससे रूबरू नहीं हो पाते हैं। बहुत ही दुखद बात है, उन्हें मिलने का मौका नहीं मिलता है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हम कल्चरल इवेंट में नहीं कराते हैं। जैसे कि हमने, अगर हम मेट्रो सिटीज़ की, वेस्टर्न सिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे पब्स हैं, लाउंजेस हैं, जहाँ पर जाके वो अपना लाइफ इंजॉय कर सकते हैं। बट ऐसा कोई कल्चरल इवेंट या कल्चरल क्लब नहीं बना हुआ जहाँ पे वो जाकर हमारी संस्कृति से मिल पाएँ। तो वो जो गैप है, वो मुझे लगता है कि हम ऐसा कल्चरल, अगर हमारे कल्चर से उन्हें मिलवाएंगे तो हम वो गैप को फिल कर सकते हैं और वो बहुत ही अच्छी ऊर्जा के साथ में, उत्साह के साथ में हमारा साथ देंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जैसा मैं एक शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे मुझे हर रोज़ वहाँ कोई ना कोई इवेंट होता था। बच्चों की ऊर्जा जो थी वो देखते ही बनती थी। मंच पे परफॉर्म करने वाले कलाकारों को वो किस तरीके से प्रोत्साहित करते थे, तो वो बहुत ही अच्छा मेरे लिए एक एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया। बट मैंने साथ ही साथ देखा कि वहाँ एक गैप है। इवेंट्स हर रोज होते हैं, बट ऐसा प्रॉपर कल्चरल कोई इवेंट नहीं होता है। जो हमारा ये गैप जो है, हमारी युवा पीढ़ी को हमारे अपनी लोक कलाओं से मिलाने का, अपनों से अपनों को मिलाने का जो गैप है, वो मुझे वहाँ पे बहुत खलता था। तो इसी के अंतर्गत ये जो गैप था, इसको भरने के लिए मैंने हुनर गाँव की शुरुआत की, जिसका मैंने लक्ष्य बनाया कि अपनों को अपनों से मिलाना, और जिसका ध्येय वाक्य है कि समय लगेगा लेकिन बदलेगा ज़रूर। अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत। ज्योत्सना, जैसे कि आपने बताया कि एक लेजर टाइम के लिए जो युवा है वो बहुत सी जगह जाते हैं, क्लब्स जाते हैं, लाउंजेस, रेस्टोरेंट्स जाते हैं, लेकिन आपने इस बात का भी वर्णन किया कि कोई कल्चर उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाए तो बात ही कुछ और होगी। वो आप कर भी रही हैं, बहुत से इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करवाती हैं, रूरल जो ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं उनको भी आप प्लेटफॉर्म देती हैं, और आउटसाइड इवेंट्स भी आपने ऑर्गेनाइज करवाए हैं। तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे, लोगों ने क्या साथ दिया, आप रिस्पॉन्स कैसा मिला? हाँ जी, बिल्कुल। जब हमने फर्स्ट इवेंट करवाया था तो मैं भी थोड़ा सा कहीं डर रही थी कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, और मेरे कलाकार मुझसे भी ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि आज तक उन्होंने शादियों में, पार्टीज़ में परफॉर्म किया या बाहर जाके परफॉर्म किया। बाहर के लोगों को वैसे भी हमारी कलाएं लुभाती हैं, बट वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे हमारी अपनी जनरेशन से। हमारी युवा पीढ़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि क्या पता इनको कैसा रिएक्शन होगा, ये हमारी कलाओं को पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे। लेकिन जब हमने फर्स्ट इवेंट करवाया था, जो हमारा फर्स्ट इवेंट था 7 अगस्त को जवाहर सर्किल पे जो हमने इवेंट कराया था, तो जिस गर्म जोशी से हमारे युवा साथियों ने जो हमारा उत्साह बढ़ाया, उससे हमारे लोक कलाकारों का जो मनोबल था वो बढ़ गया। और उन्होंने जो गर्म जोशी के साथ में वहाँ परफॉर्मेंस दी, स्टेज से उतरने के बाद में उन्होंने यही कहा कि मैम, आज हमने हमारे देश के लिए परफॉर्म किया है, और जब हम देश के लिए कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर एक सैनिक की तरह अनुभूति होती है। तो वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए ऑल टुगेदर था, और उनका मनोबल जो कहीं ना कहीं मरता जा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी वैल्यू हुनर गाँव का ने प्लेटफॉर्म दे के एड ऑन की, और जिस तरीके से लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने शुरुआत की, और बारिश हो रही थी, रिमझिम बारिश हो रही थी। हमारी चीफ गेस्ट, हमारी मुख्य अतिथि गुलाबो सपेरा जी वहाँ पर थी जी, और उस झिलमिल बारिश में भी लोग छाता लेकर उन लोगों का, उन कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ा रहे थे। तो वो देखते ही बनता था, और लोग कलाकार कहीं ना कहीं बहुत हद तक मोटिवेट हुए। उसके बाद हमने 3 इवेंट्स और कराए, जिसमें उनसे डबल ट्रिपल हमें रिस्पांस मिला, और इसने मेरे भी काम करने की शक्ति, जैसा मैंने अभी कहा, कि उसे दुगनी कर दी है। और अब मेरा यही रहता है कि हफ्ते में 4 या 5, मैक्सिमम 5 दिन मैं गाँव में विजिट करती हूँ।
तो मेरा मैक्सिमम कोशिश रहती है कि मैं राजस्थान के तो ऑलमोस्ट गाँवों को कवर कर पाऊँ। जी जी, बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं ज्योत्सना जी, और ये तेज तो मैं आप ही से देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि आपका जो इवेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब जानकर। ज्योत्सना जी, हमारे देश की अभी आपने बात करी कि कलाकारों ने ये जो अपनी परफॉर्मेंस है ये हमारे देश को डेडिकेट करा। हाँ जी। तो जैसे कि मैं जान पा रही हूँ कि आपने हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री भी लिखी है। हाँ जी। तो वो हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान की कहानी, हिंदुस्तानी की ज़ुबानी, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, तहज़ीब ही इसकी पहचान है। परायों को बना लेता अपना, परायों को बना लेता अपना, बस आदत यही इसकी बेमिसाल है। इसकी मेज़बानी की तारीफ़ें करता सारा जहान है, बस यही मेरा हिंदुस्तान है। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत Thank you. ज्योत्सना जी। लाइव परफॉर्मेंसेस ऑर्गेनाइज करने के बाद में साथ साथ में आपने बहुत से वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज कराए हैं, एग्जीबिशंस एंड ऑनलाइन भी आप किसी ना किसी आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं। तो आपको वो सब करके कैसा महसूस हुआ? वर्कशॉप में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट करा, क्या रिस्पॉन्स रहा? इंडीड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला, क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम देखें, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ लोग ऑर्गेनिक को बहुत प्रेफर कर रहे हैं। हाँ जी। अर्दन प्रोडक्ट्स को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे हैशटैग्स वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम अर्दन प्रोडक्ट्स से एक वैल्यू ऐड ऑन करते हैं लाइफ में, तो मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी भी बहुत बढ़ चढ़ कर उस पर हिस्सा ले रहे हैं। साथ साथ हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनसे हमारी पहचान है, वो तो इस चीज़ को हमारे बढ़ा ही रहे हैं, साथ साथ अपने बच्चों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि हम फिर से हमारी जो जड़ें हैं उनसे जुड़ें। क्योंकि यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि जैसे पुराने ज़माने में जब हम अच्छा खाते थे, हम देसी जब खाते थे, तो हमारे जो बड़े लोग थे वो 100 साल की उनकी उम्र होती थी, 100 साल वो जीते थे। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी, कभी डॉक्टर को उनको विजिट नहीं करना होता था। लेकिन मैम यहाँ हम देख सकते हैं कि आज हमारी जो लाइफ है इतनी ज़्यादा वो हो गई है, आर्टिफिशियल हो गई है कि हर दूसरे दिन हमें डॉक्टर्स के पास जाना होता है, हमें ईयरली हमारा हेल्थ सब्सक्रिप्शन लेना होता है। तो ये चीज़ें हैं कि अगर हम फिर से हमारे घर में वही परिवेश लाएंगे, वही हर घर में तुलसी माता की पूजा होगी, वही घर में हम बड़ों का सम्मान करेंगे, मान सम्मान करेंगे, पैर छुएंगे, तो मुझे लगता है कि वही कल्चर हम वापस से हमारे हिंदुस्तान में ला सकते हैं। साथ साथ हम नवीनीकरण की तरफ भी जाएं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपनी जड़ों को भी जो हम पीछे छोड़कर आ चुके हैं उन्हें वापस से अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और लोग अपनाना भी चाहते हैं। ये मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप्स के तहत, ये ऑनलाइन जो हम लोगों ने इवेंट्स कराए हैं उसके तहत मैंने महसूस किया, लोग जुड़ना चाहते हैं और लोग फिर से वही ऑर्गेनिक को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये ऑल टुगेदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा। बिल्कुल ज्योत्सना जी, ऐसा कहते भी हैं कि हमारी वैल्यूज़ पुरानी रहनी चाहिए, चाहे से हम मॉडर्न क्यों ना हो जाए, और धरती से इंसान को हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। बिल्कुल। ज्योत्सना जी, आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, रेगुलर विजिट्स रहती हैं, आप परफॉर्मेंसेस भी ऑर्गेनाइज करवाती हैं, तो आपकी जो लाइफ है उसमें फैमिली सपोर्ट टू वुमेन अगर मैं बात करूं तो क्या इम्पोर्टेंस रखता है? ऑफ कोर्स फैमिली इज़ अ पैरामाउंट। जी, फैमिली हर इंसान के लिए, हम मनुष्यों के लिए फैमिली, जैसे कि हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो फैमिली के बिना नहीं रह सकता। और अगर हम बात करें महिलाओं को फैमिली सपोर्ट के लिए, तो मैं कह सकती हूँ कि महिलाएं कितनी भी विपरीत परिस्थितियों से, कितनी भी लड़ाई अपनी ज़िंदगी में लड़कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सकती हैं, अगर उनके साथ उनका फैमिली का सपोर्ट हो। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। और हम जैसे कि हम हमारे न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन देखते हैं कि महिलाओं की दयनीय स्थिति, अगर अगर हमारे साथ कोई विपरीत घटना घटित हो जाती है हमारी किस्मत से या कुदरत से समझ लीजिए कि अगर कोई विपरीत घटना घटित हो जाती है, लेकिन हमारा परिवार अगर पूरा हमें स्ट्रेंथन करता है और सहयोग करता है, तो हम फिर से टूटकर बिखर चुके होते हैं, लेकिन फिर से हम उठने की ताकत रखते हैं और समाज को, अपने लोगों को, और सबसे नॉट समाज, अपने आप को ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमारी जो किस्मत से हमारे साथ हुआ है उसने हमें तोड़ा नहीं, उसने हमारी शक्ति को नहीं तोड़ा। क्योंकि नारियों में, महिलाओं में वो शक्ति है जो किसी भी समाज को, क्योंकि महिलाएं हैं जो मकान को घर और घर को परिवार बनाती है। तो महिलाओं के लिए परिवार बहुत ही ज़रूरी है, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उनके सपोर्ट से वो बहुत कुछ कर सकती हैं। हम एक कंट्री के लिए एसेट बन सकती हैं, प्रेरणा बन सकती हैं।
मोटिवेटर बन सकती हैं और एक इंस्पिरेशन बन सकती हैं। जी बिल्कुल ज्योत्सना जी, और जो हमारी नारियां हैं वो आज हर फील्ड में हम देख सकते हैं, एयर फोर्स में भी देख सकते हैं, डिफेंस में भी देख सकते हैं। तो नारियों ने अपने लिए एक बहुत ही स्पेशल जगह बना ली है, तो कभी उनको पीछे रहने के लिए तो हम कभी सोच ही नहीं सकते, और वो खुद अपना स्टैंड लेने के लिए बहुत ही काबिल हैं। ज्योत्सना जी, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आर्ट एंड कल्चर से आप जुड़ी हुई हैं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस में से भी आप जुड़ी हुई हैं, आपको इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें करना पसंद है, आप लिखती भी हैं, एक ख़ास बात है आपको ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। तो कैसा महसूस करती हैं कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए आप ट्रैवल करती हैं? हाँ जी, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए भी मैं ट्रैवल करती हूँ, जैसा कि मुझे लिखना पसंद है। तो मैं बोलना चाहूँगी जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनको जब वो ग्रीनरी से कनेक्ट करते हैं, हाँ, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो उभर के बाहर आती है। तो इसके लिए जैसा कि मैं मॉर्निंग जो होता है मेरा आधा घंटा जो मेरा मी टाइम उसको कह सकते हैं, तो मैंने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना रखा है जहाँ बैठ के मैं चाय पीती हूँ, और वो जब ग्रीनरी और हरियाली के बीच में, जब मैं प्रकृति के बीच में जब मैं बैठती हूँ तो मेरे दिल दिमाग में नए तरीके के ख्यालात आते हैं। हाँ, और जब हम ट्रैवल करते हैं बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा आर्ट हम देखते हैं, अलग अलग स्टेट के आर्ट देखते हैं, अलग अलग शहरों के आर्ट देखते हैं, कल्चर देखते हैं, जो हमारी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करता है और हमारी क्रिएटिविटी को यू कैन से वर्सेटाइल बनाता है। तो इसीलिए मुझे ट्रैवल करना पसंद है। डिफरेंट एक्सपीरियंस को लेके मैं क्लब करके अपना एक क्रिएटिव पार्ट को मैं जनरेट कर पाती हूँ, उसे एनहेंस कर पाती हूँ, तो इसलिए मुझे ट्रैवल करना पसंद है। और जैसे कि प्रकृति और प्राकृतिक, हाँ, दो बहुत ज़्यादा अलग अलग शब्द हैं, हाँ, लेकिन एक ही जैसे ये सिमिलर प्रोनाउंस करते हैं। सो जब प्रकृति के बीच में हम कुछ प्रकृति से लेकर करते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी जो हमारी वो उभर कर आती है। तो इसलिए आप देखेंगे जितने भी क्रिएटिव लोग होते हैं वो ट्रैवल करना उन्हें बहुत पसंद होता है, प्रकृति के बीच में रहना उन्हें बहुत पसंद होता है, और वो बहुत ज़्यादा सोशल लाइफ से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, उन्हें अकेला रहना पसंद होता है, क्योंकि अकेले रहकर वो अपनी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अपने लिखने की जिनकी हैबिट होती है वो अकेले, जैसे कि हमारे जो राइटर्स होते हैं हम देख सकते हैं अपने काम से छुट्टी लेके 2-2 महीने तक वो रिसोर्ट में रहते हैं, 2-2 महीने तक वो ऐसा गेस्ट हाउस में रहते हैं और वहाँ लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। हाँ। तो बड़े बड़े किताबें जिन्होंने लिखी है वो इतिहास है कि वो बहुत आइसोलेट करके अपने आप को उन्होंने लिखा है, ज़माने से कट कर उन्होंने लिखा है। तो ये एक एग्जाम्पल है क्रिएटिव लोगों का जिन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है। जी 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 ज्योत्सना जी, बहुत ही अच्छा है, बहुत सी रुचियाँ आप अलग अलग फील्ड में रखती हैं। ज्योत्सना जी, क्या ऐसा एक खास मैसेज आप हमारी महिलाओं को देना चाहेंगे कि वो कभी भी अपने प्रोफेशन, अपनी चाहतों को रोके ना, अगर वो किसी भी कोई कला को आगे ले जाना चाहती हैं वो करें, कोई भी बंधन उन्हें ना रोके, किसी के कहने से भी वो कभी ना रोके, अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि नो मैटर वॉट, अगर हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो हमें उस लाइफ, हमारे उस बुरी परिस्थिति की वजह से अपने आप में टूटना नहीं चाहिए, अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए और ज़िंदगी भर उस बुरे को कोसना नहीं चाहिए। अपने आप को स्ट्रेंथन करके अपने परिवार के सहयोग से फिर से उठना चाहिए, फिर से नई मंजिलों को छूना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा नारियों में वो शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। और आज जैसा कि हम स्वतंत्र भारत है, सबको स्वतंत्रता के साथ जीने का हक है, और हम देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने, आज हमारी महिलाएं शिक्षा से लेकर सीमा की सुरक्षा तक कार्यरत हैं, जिन्होंने नाम कमाया, जो हमारी प्रेरणा है। तो हम हर महिला को, एक गांव की महिला से लेकर शहर की महिलाओं तक को अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और हम सब महिलाएं अगर अपने लिए आवाज़ उठाएंगे तो लगता है कि हम महिला समाज अपने आप को सशक्त कर सकता है, और हम महिला समाज एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी उन बुरी परिस्थितियों की वजह से अपने आप में टूटना नहीं चाहिए और अपनी एनर्जी को फिर से स्ट्रेंथन करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्योत्सना जी, बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया है हमारे देश की महिलाओं के लिए, और जाहिर है कि जो दर्शक, जो महिलाएं हैं वो देख रही होंगी, वो मोटिवेट हो भी गई होंगी, क्योंकि इतने प्यारे आपने शब्द कहे कि मेरे अंदर भी वो ऊर्जा उत्पन्न होने लगी थी। एक और मैंने महिलाओं के ऊपर एक छोटी सी लाइन लिखी थी कि कहता है ये ज़माना हम महिलाएं हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम सब कुछ नहीं कर सकते, हम कहते हैं इस ज़माने से, ए ज़माना ज़रा नज़रें उठा के तो देख, क्या नहीं है जो हम नहीं कर सकते।
बहुत 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 खूबसूरत ज्योत्सना जी, बहुत खूबसूरत। इतने खूबसूरत आपने शब्द कहे हैं जो हमारी दर्शक महिलाएं हैं वो देखकर बहुत ही अच्छा मोटिवेट हो गई होंगी, और जिन्होंने सोचा भी होगा कुछ करने के लिए वो आज से ही लग गई होंगी। ज्योत्सना जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमसे जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज बड़ी ही स्पेशल पर्सनालिटी से हमने आप सभी को मिलवाया और जाना कि किस तरीके से उन्होंने वो एक डाइवर्सिफाइड फील्ड से जुड़ी हुई हैं, आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई हैं और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही हैं। आप सभी भी अपने आर्ट एंड कल्चर, अगर कोई भी कला आपके अंदर है, उसको आगे बढ़ाइए, आगे लेकर जाइए और हमेशा मेहनत करते रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इजाज़त लेते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से एक नई पर्सनालिटी के साथ में और बहुत सी सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ में आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए बबीता प्रधान को। देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान। नमस्कार।